हमने डिस्कस कर रहा था कर्मयोग करने से क्या लाभ मिलेगा। याद है? कितने कितने लाभ मिलता है? क्या क्या बेनिफिट है कर्मयोग का पालन करने से? कुछ तो कुछ बेनिफिट याद है? ठीक है, पहले क्या कर्म योगा मतलब? से हमारे फ्लो है, थोड़ा ज्यादा दिन हो गया। ऑलमोस्ट दिवाली 2 हफ्ते के ऊपर हो गया। सो अर्जुन ने पहले 5 प्रश्न पूछा था। मतलब मैं क्यों युद्ध नहीं करूंगा बोल के 5 आर्ग्यूमेंट उन्हें उठाया था। सो 5 आर्ग्यूमेंट को कृष्ण ने एक एक आर्ग्यूमेंट को उन्होंने जवाब दे रहे थे। सो पहले आर्गुमेंट क्या था, किसी को याद है? एक बार रिफ्रेश करेंगे, हमको भी पता चलेगा। कंपैशन, वेरी गुड। कंपैशन किसके ऊपर थे? मतलब उनको युद्ध नहीं करना है, उनके बहुत दयालु था किसके ऊपर? द्रोणाचार्य, भीष्म देव, क्योंकि ये पूरा मेरे रिलेटिव्स है, उनके साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इन तो दयालु बहुत है, बट भगवान उसके लिए उत्तर दिया, आपको दयालु है सिर्फ शरीर के ऊपर। वो लोग शरीर नहीं आत्मा है, वो लोग अधर्म पालन कर रहे हैं, आप कैसे उनके ऊपर दयालु कर सकते? कैसे एक चोरी है, पुलिस उनको पकड़ने के समय उनका दयालु कर सकते क्या? कोई टेररिस्ट आ रहे हैं, आर्मी मैन खड़े हैं, अरे उनको मारूंगा, उनका फैमिली क्या होएगा? वैसे आपका स्वभाव है, ये सही दयालु नहीं है। तो दूसरे, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट। मैं इन लोगों को मारने से क्या फायदा होएगा? मुझे संतुष्ट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे मेरे रिलेटिव्स है, वो लोग मर गए, मतलब कहाँ से मुझे संतुष्ट मिलेगा? इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो बोले भगवान उसके लिए क्या बताया? कर्म कांड। सो कर्म कांड मतलब क्या है? सुना रहेंगे ना। कर्म कांड फिलॉसफी तत्व है। कर्मकांड तत्व मतलब क्या है? कुछ सुने? कर्म मतलब क्या है? जो कर्तव्य काम कर रहे हैं उसको, जो भी कर रहे हैं उसका कर्म है। कोई पढ़ाई कर रहे हैं उनका कर्म है वो। कुछ उनका काम कर रहे हैं बाहर, वो उसको उनका कर्म है। जो भी कर रहे हैं अच्छा बुरा, जो भी किसी को मार रहे हैं वो भी कर्म है। किसी से कुछ चोरी कर रहे हैं वो एक कर्म है। सो कर्म से मिलने वाले क्या है? हाँ, पुण्य पाप ये दोनों ही मिलेगा। सो कर्म कांड मतलब क्या है? ये कर्म कांड पालन करने वाले शास्त्र को पालन करेंगे। शास्त्र कभी भी आपको बुरा चीज नहीं बताएंगे, अच्छी चीज ही बताएंगे। सो ये कर्म कांड वाले शास्त्र को पालन करेंगे, शास्त्र पालन करने से उन्होंने जो करेंगे पुण्य ही करेंगे। सो क्या फायदा होता है कर्म कांड पालन करने से? वो कम से कम स्वर्ग में जाएंगे। क्योंकि पुण्य कहते आपको इतना पुण्य इकट्ठ होने के बाद उनको स्वर्ग जाने के लिए योग्यता बन जाएंगे। सो वो स्वर्ग में जाएंगे, बट स्वर्ग में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कब तक स्वर्ग में रहेंगे? तब तक हमारे पुण्य का फल नष्ट होएगा, तब तक वहां पर हम भोग कर सकते। स्वर्ग में भी जाके हम भोग ही करने वाले, ऐसा कुछ नहीं स्वर्ग में ऐसे। अभी यहाँ पर हम पाव भाजी है, आज कितने खाएंगे? 5 6 7, उसके बाद पेट दुख जाएगा। उधर वैसा नहीं है, कितने भी खाएंगे भी पेट प्रॉब्लम नहीं, तकलीफ नहीं देगा। इधर कितने दारू पियेंगे लोग, एक छोटा बाटी दे, उधर कितना भी दारू पी सकते, जो भी भोग करना है उधर अनलिमिटेड है। पर सेम चीज है, ऐसा कुछ नया नहीं। कुछ कुछ लोग ज्यादा खाने के लिए फीस्ट है, मतलब दोपहर से सुबह से वो तैयारी करते हैं ना, कम खाना है कोई, दोपहर बड़ा फीस्ट होने वाले है, क्योंकि ज्यादा। हरे कृष्णा। सो इसलिए वो कर्मकांड इसका यही है, उनका कम से कम उनका गोल क्या है, उनका लक्ष्य स्वर्ग जाएंगे बस, इसको छोड़ के नहीं है। सो उसके ऊपर क्या है? अभी जो भी हम रिलीजियन देखेंगे, कल्चर, फियर, डिशायर। मतलब फियर मतलब वो एकदम नीचे का लेवल है। फियर मतलब क्या है? डर, डर। डर के कारण हम भगवान को मानते, भगवान को ये सब चीज पालन करते। नहीं करूंगा मुझे कुछ गलती हो जाएगा, वो फियर। उसके ऊपर है डिसायर, इच्छा, ये चाहिए वो चाहिए, ये कर्मकांडी है। अभी मैं अच्छे
अभी स्टूडेंट लेंगे, स्टूडेंट कब जाते हैं मंदिर? मंदिर जाते ही नहीं। बट एग्जाम आ गया ना, कहाँ से भक्ति आते पता नहीं, जाने सारे मंदिर घूमना है। वैसे है, क्योंकि उनको क्या चाहिए? कुछ तो फल चाहिए। ये कर्मकांडी है, मतलब उनको कुछ फल चाहिए। मैं स्वर्ग जाना है। तो ये भी नीचे का लेवल है, इसलिए अर्जुन ने बताया मुझे कुछ संतुष्ट नहीं मिलेगा। नहीं, आप शास्त्रों का पालन करिए, आपका धर्म को पालन करिए। आप क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म है लड़ाई करना है, युद्ध करना है। सो आप ये पालन करने से आप स्वर्ग जाएंगे। अगर वो लोग मर गए, वो लोग स्वर्ग जाएंगे, आप राज्य मिलेगा। अगर आप मर गए, आप स्वर्ग जाएंगे, वो लोग राज्य को करेंगे। सो दोनों लोग भी संतुष्ट रहेंगे, वही भगवान का जवाब है। सो फेयर डिसायर बढ़िया, बाद में ड्यूटी, वो कर्म योग। कर्म योग मतलब क्या है? शास्त्र को पालन करेंगे, बट फल को पीछे नहीं पड़ेंगे। मुझे कुछ लाभ नहीं चाहिए उससे। जो लाभ मिलेगा वो भी मैं भगवान को संतुष्ट के लिए करूंगा। ये भक्ति को प्रारंभ है, बिगिनिंग ऑफ द भक्ति। सो भक्ति के यही कर्म योग है। सो इनको यही चाहिए, वो कर्म करेंगे, उससे फल मिलेगा वो भगवान को संतुष्ट के लिए। अभी कृष्ण ने बोल रहे युद्ध करो, वो कृष्ण को संतुष्ट के लिए अर्जुन युद्ध करेंगे। वही कर्म योग है। क्लियर? सो उसका देखा, फिर कर्म योग पालन करने से हमको क्या लाभ मिलने वाले, वो हम देखे। वही मैं पूछा था आपको, क्या क्या लाभ मिलने वाले हमको। 5 बेनिफिट्स ऑफ एक्टिंग इन कर्म योगा। 4 5 लाभ मिलने वाले हैं, किसी को याद है? गुड एंड बैड रिएक्शन रिलीव्ड। आप पुण्य पाप से, पुण्य पाप दोनों नष्ट हो जाएगा। अगर हम पुण्य पाप नष्ट नहीं कर सकते, अगर मैं 4 पाप कर दिया, 4 पुण्य काम करूंगा, इक्वल हो गया? नहीं, वैसा बैलेंस नहीं कर सकते। 4 पाप किया, 4 पाप के लिए आपको जो फल मिलने वाला वो मिलेगा। 4 पुण्य किया, उसको जो फल मिलेगा मिलेगा। तो आप पुण्य पाप को हम खुद नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी करेंगे उसको पुण्य नहीं पाप कर्म करने से मिलने वाला ही है। अच्छा चीज करेंगे पुण्य, बुरा चीज करेंगे पाप, इससे कैसे बाहर आएंगे? इसलिए कर्म योग करना है। कर्म योग मतलब क्या है? सिर्फ भगवान संतुष्ट के लिए करते। मुझे कुछ फल नहीं, फल नहीं चाहिए। लाइक किसी को मैं बोलूंगा, आप सैलरी, आपको माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिल गया, आपको सैलरी नहीं देंगे, बट वैसे नहीं कर्म योग। सैलरी हम लेंगे, वो सैलरी को हम कैसे उपयोग कर रहे हैं? सिर्फ मेरे संतुष्ट के लिए कर रहा हूँ क्या? नहीं, भगवान संतुष्ट के लिए करेंगे। अभी इधर मंदिर में कितने लोग हैं? लाइक हम इधर ब्रह्मचारी से, वैसे फैमिली लोग भी है, बहुत सारे लोग हैं। कम से कम 6 7 हजार लोग इस मंदिर में जुड़ा है। सो वो लोग पूरा जॉब करते बाहर, पर वो लोगों का पूरा, वो जो भी उनका रेमुनेंस ये मिलता है, रेमुनरेशन, उसको कैसे उपयोग करते हैं वो सैलरी को? सिर्फ भगवान के लिए, भगवान को केंद्र में रखते। सब कुछ भगवान को संतुष्ट के लिए। अभी लोग उदाहरण के लिए सभी लोग खाना है, सो बनाओ, फिर भगवान को भोग लगो, प्रसाद के रूप से खाओ। वही भगवान के लिए बना रहे, सिर्फ हम लोग के लिए। वैसे बहुत जो भी करे, सुबह उठना है, सोना है भी, जल्दी उठना है हमको। तो ऐसा नहीं हम खुद का इच्छा के लिए कुछ नहीं करते हम। सो वो कर्म योग है। सो ये एक चीज है, पुण्य पाप से हम बाहर आ जाएंगे। और दूसरी चीज है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो चक्कर से बाहर आए। क्योंकि हमको जो भी प्रॉब्लम है, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। हम कभी भी पूछते, आप भी दिया रहेगा वो टेस्ट, आपको प्रॉब्लम क्या है? सब लोग रिलेशनशिप इश्यू देते, सबको प्रॉब्लम वो है कि नहीं? किसी के साथ भी जुड़ते नहीं, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जुड़ता ही नहीं। सब नॉर्थ नॉर्थ, मैग्नेट देखेंगे नॉर्थ नॉर्थ, आप कितना भी पास में लेकर दूर चले जाते, नहीं घूम जाते। सो वैसे सबके है, इसलिए वो रिलेशनशिप इश्यू यही इश्यू है। बट रियल प्रॉब्लम यह है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अब जन्म ले गया मतलब उसके बाद सारे प्रॉब्लम पीछे आ जाते। सो उस साइकिल से हम बाहर आएंगे, उसको मुक्ति बोलते। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर आने को मुक्ति बोलते हैं, उस प्रॉब्लम से बाहर फिर तीसरा क्या है? और कर्म योग करने से मतलब भक्ति कृष्ण भगवान को कर रहे हैं, मतलब दूसरे कोई देव देवता उसको हम प्रार्थना करने के लिए जरूरत नहीं। कितने देव देवता से, इसलिए कभी भी मैं पूछता हूँ, क्रिश्चियन लोगों को पूछेंगे कौन आपका भगवान? जीसस। मुस्लिम अल्लाह। हिंदू विनायक, गणेश, शिव जी, देवी, ये बहुत चीज बोलेंगे। तो किसी को भी हम, सबको भगवान एक ही है, बट कौन ये भगवान पता नहीं। सो वो कृष्ण भगवान, कृष्ण को भक्ति कर रहे हैं भगवान को, दूसरे किसी को भी हम कुछ भी पालन करने के लिए जरूरत नहीं। वो एक और एक लाभ है। फिर चौथा चीज, कृष्ण और मैं कौन हूँ? आत्मा। भगवान कौन है? कृष्ण है।
सो हम दोनों को क्या संबंध है, वो संबंध कैसे स्थापित करना है, ये कर्म योग से ही वो संबंध स्थापित होता है, कर्म कांड से नहीं होता है। कर्म कांड पूरा मुझे चाहिए, कर्म योग भगवान के लिए करे, इसलिए वो संबंध स्थापित होता है। सो इस इससे उन्होंने एक एक थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएंगे। सो वो एक लाभ है। पांचवा चीज हम अभी तक देखा नहीं। सो ये हम बात कर रहे थे एक एक श्लोक में। अर्जुन कृष्ण ने बता रहे थे आपको 5 लाभ मिलेगा कर्मयोग करने से, इसलिए आप युद्ध करो। क्या क्या लाभ कृष्ण ने एक एक बोल रहे थे। फिर तुरंत अर्जुन को एक प्रश्न उठा, आपने इतने चीज बोल रहे हैं, कर्मयोगी कौन है, ये कर्मयोगी इनके ऊपर थोड़ा बताओ। यही ये प्रश्न आते अर्जुन पूछते ये, मतलब अभी श्लोक नंबर 2.54 से लेके ये पूरा अध्याय, ये इसके ऊपर ही चर्चा होएगा। अभी अर्जुन ने पूछ रहे इतने चीज बोले, कर्मयोगी इतने महान है, इससे उससे उनका क्या क्या है, 4 चीज बोलेंगे, कौन किसको याद है। कर्मयोग से क्या लाभ मिलता है, 4 लाभ। करेक्ट। वेरी गुड। किसी देव देवता, नो नीड टू फॉलो एनी रिचुअल्स। 14, संबंध स्थापित होता है। 4 चीज है। पांचवा चीज है वो भगवत धाम ऐसे चले जाएंगे, पांचवा वो लास्ट में आएगा। अब ये 4 चीज सुनने के बाद अर्जुन को लगे अरे कौन है ये व्यक्ति के ऊपर थोड़ा बताओ। इसलिए भगवान को अब पूछने वाले, अर्जुन उवाच, बताइए। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्तस्य केशवा, स्थितधि किं प्रभासेत, किम आसित व्रजेत किम। सो वाचा मतलब पूछ रहे, और बताया। कहा था अर्जुन ने, कहा था क्या कहा था। वो कृष्णा, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ वन हुज कॉन्शियसनेस इज दस merged इन ट्रांसेंडेंस, उनका लक्षण क्या है, ये जो कर्मयोगी है उनका लक्षण क्या है। हाउ डज ही स्पीक, हाउ डज व्हाट इज हिज लैंग्वेज, हाउ डज ही सिट एंड हाउ डज ही वॉक। ये देखते कि थोड़ा ऐसा लगता है, हाउ डज ही स्पीक, कैसे बात करते, मतलब मुख से ही बात करेंगे, कैसे बैठेंगे, मतलब सो इसके पीछे भी बहुत सारे आचार्य ने बताया ऐसा मतलब क्या है। सो पहले क्या पूछा, उनका लक्षण क्या है, उनका व्यवहार कैसे रहेगा, का बिहेवियर एटीट्यूड कैसे रहते, वही पहला क्वेश्चन है। वो पूछे, दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज ही स्पीक, मतलब वो कैसे रिएक्ट करेंगे, जो भी चीज हो रहा है उनका लाइफ में, अच्छा बुरा जो भी हो रही है वो कैसे रिएक्ट करेंगे, वही हाउ डज ही स्पीक मतलब। तीसरा वाला उनका भाषा, इंग्लिश क्या हिंदी क्या, नहीं वो नहीं बोल रहे इधर, व्हाट इज हिज लैंग्वेज मतलब। क्या। हाँ उन्होंने क्या इसमें दिया है, आचार्य लोग क्या बोलते, वो कैसे नियंत्रण करते उनका इंद्रिय को, हाउ डज व्हाट इज हिज लैंग्वेज। देन कम्स, नहीं नहीं नहीं, एक तो ऐसे नहीं आएगा। वो 14 चीज है, हाउ डज ही सिट, उसके लिए है कैसे वो कंट्रोल करेंगे, मतलब इंद्रिय को कैसे कंट्रोल करेंगे। और हाउ डज ही वॉक मतलब कैसे उसको इंद्रिय को एंगेज करेंगे। सो मैं आपको उसका एक्सप्लेन करूंगा ना, पता चल जाए, पता चलेगा उसको। ऑलराइट, अभी भगवान बोलने वाले हैं, इन्होंने अभी जो पूछा था क्वेश्चन, ये सब चीज भगवान बोलने, यही लास्ट ये चैप्टर पूरा इसके ऊपर ही चर्चा होएगा। श्री भगवान वाच, प्रजाहाति यदा कामान, सर्वान् पाता मनोगतान्, आत्मानि एवात्मना तुष्टः, स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। तो ये पहला प्रश्न क्या था, उनका लक्षण, उनका व्यवहार, व्यवहार कैसा रहेगा। So supreme personality of God said, O Partha, when a man gives up all varieties of desires for sense gratification, which arise from mental concoction, and when his mind, thus purified, finds satisfaction in the self alone,
देन ही इज सेड टू बी इन प्योर ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। मतलब एक शुद्ध भक्त का लक्षण क्या है, इधर भगवान भगवान बता रहे। और इस ये लक्षण है, एक व्यवहार है, ये एटीट्यूड है, ये कैसे हमको आएगा? बचपन से जो भी सिक्का है हमको माता पिता, उतना ही हमको मालूम है। बट भक्तों का लक्षण देखेंगे वो एकदम हाई लेवल है। एक मिनट, ठीक है। सो उसका वो एकदम हाई लेवल है उनका व्यवहार। तुकाराम महाराज सबको मालूम है, कितने लोग उनको गाली देते, डांटते। एक कुछ बोलते वो, कुछ भी बोलते नहीं उन्होंने, जो बोल रहे उसको साइन करते थे। वो पार उनका काम क्या है, भगवान का नाम लेते रहते, उनका वो पूरा मन उधर ही रहते। और पांडवस लोग इतने तकलीफ दिए ये कौरवास, बट कुछ बताया नहीं फिर भी, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने धर्म पालन किया था। इसलिए युधिष्ठिर महाराज का भीम को बहुत गुस्सा आ रहे थे, फिर भी युधिष्ठिर महाराज के कारण से कुछ नहीं, क्योंकि उनका व्यवहार देखो। ऐसे हम बहुत सारे भक्त लोगों को देख सकते हैं, कितना भी उनको लाइफ में इतना प्रॉब्लम होएंगे भी, वो लोग उसको कुछ भी केयर नहीं की। क्योंकि जो भक्ति करते ना, उनके अंदर सारे अच्छा गुण प्रकट हो जाते। क्योंकि वो भगवान को ध्यान करते, भगवान को स्मरण कर रहे हैं, भगवान को नाम ले रहे हैं, भगवान को प्रसाद ले रहे हैं। और भगवान को गीत गा रहे, भगवान को किताब पढ़ाई करे, सब भगवान करे। भगवान का जो गुण है वो गुण हमारे अंदर आ जाते। भगवान कितना साइन कर रहे सबको मालूम है। कितना, सब हाँ बोल रहे कुछ उदाहरण बताएंगे? से हमको सब कुछ कहाँ से मिल रहा है? खाने का, पीने का, श्वास कौन दे रहे? भगवान दे रहे। सो भगवान, अगर इलेक्ट्रिसिटी है, अगर मैं इसको बिल नहीं बांधूंगा मतलब कट कर देते। अगर भगवान बोल सकते अगर मुझे आप नहीं मानते मैं आपको श्वास खाने पीने का नहीं दूंगा, बोल सकते नहीं? भगवान सबको साइन करते। कुछ लोग भगवान को गाली भी देते ना, एथिस्ट लोग भगवान को, उनको बीच में फिर भगवान फिर भी उनको साइन करते, फिर भी जो चाहिए प्यार करते, साइन क्यों, प्यार करते भगवान उनको भी, फिर जो जरूरत है वो देते। सो वैसे गुण हमको भी आ जाएगा अगर कोई भगवान को भक्ति करेंगे। भक्ति मतलब भगवान को कैसे प्यार करना है, मेन चीज। कैसे यशोदा मैया को कितना प्यार थे दाम कृष्ण के ऊपर, और कृष्ण को भी बहुत प्यार थे यशोदा मैया के ऊपर। एक बार कृष्ण ने मिट्टी खा रहा था, मिट्टी खा रहे थे, फिर सभी लोग देखे बोले मत खाना है, उनको दोस्त लोग बोले नहीं नहीं नहीं, फिर कृष्ण ने खाए। सीधा जाके यशोदा मैया को कंप्लेन कर दिया, ऐसे कान्हा मिट्टी खा रहा है। ऐसा मैं बोले ठीक है, मैं उनको पूछता हूँ, फिर बुलाया उनको, कान्हा आप मिट्टी खाए क्या? नहीं, मैं नहीं खाया। बोले नहीं, आपको दोस्त पूरा बोल रहे हैं ना। बोले वो लोग पूरा झूठ बोल रहे, उनको हमने खेलने में कुछ प्रॉब्लम हो गया इसलिए मुझे ऊपर झूठ बोले। बट बलराम बताया, बलराम भी कंप्लेन की, बोले इसलिए मैं चेक करने आपको, मुंह खोलो। किसने नहीं दिखा, फिर मुंह खोला, क्या देखा? वो था ब्रह्मांड देखे, ब्रह्मांड के अंदर और एक कृष्ण देखा, और एक यशोदा मैया भी अंदर देखे। ये सब कुछ देखे यशोदा मैया को पूरा चक्कर हो गए। फिर यशोदा मैया ने बताया क्या चल रहा है इधर, कौन है? मेरा बेटा ही है ना। बट क्या है ये? फिर बोले ये मेरा बेटा नहीं है, स्वयं भगवान ही है। बोल के तुरंत, भगवान मुझे माफी कर दो, कुछ कर। बट कृष्णा को अच्छा नहीं लगा। अरे आप मेरा माँ है, मुझे प्यार ही करना है, मुझे डांटना है मारना है यही मुझे अच्छा लगता है। ये क्या बाकी मुझे, अगर आप है, आपको पिताजी है, आप अगर आईपीएस आईएएस आईपीएस बन गए, पुलिस, तो आप घर आ रहे, आपको पिताजी से आशीर्वाद लेने, आपको पापा उठ के गुड मॉर्निंग सर, भाव के दिया, ऐसा बोलेंगे आपको कैसे लगेगा? अरे फिर कट हो गया, आपको बुरा लगेगा ना। अरे मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए किसी, वैसे ही कृष्ण भगवान को भी कृष्ण भगवान को भी अच्छा नहीं लगा, अरे क्यों मेरे माँ ऐसा बोल रहे। वैसा आदान प्रदान कृष्ण को भी चाहिए, सबसे। उनके दोस्त के साथ भी, दोस्त के साथ लड़ाई भी करते कृष्ण ने, बहुत बार कृष्ण हार जाते क्योंकि दोस्त को उनको अच्छा लगेगा इसलिए।
सो वैसे स्वभाव कैसे हमारा हमारे अंदर भी प्रकट होए कोई भक्ति पालन करने से। अगर हम भी कितने गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए कितना प्रयास करते, गुस्सा को कंट्रोल करके करके गुस्सा हो जाते। कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। इसलिए हमने आर्टिफिशियली नहीं कर सकते। यहाँ पर कैसे क्या बता रहे हम, इंद्रिय भोग करने का इच्छा को कैसे बंद करना है। जो भी भक्त है उनको भोग करने के लिए इच्छा ही नहीं रहती, इधर बताया है ना। When a man gives up all varieties of desire for sense gratification, वो इंद्रिय का तृप्ति इंद्रिय भोग करने के लिए उनको बिल्कुल इच्छा नहीं रहते। बट आजकल सबको इच्छा उधर ही है। इवन भक्ति में आने के बाद भी भगवान से वही प्रार्थना करते, मुझे अच्छा जॉब चाहिए, मुझे अच्छा घर होना चाहिए, बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, कुबेर कुबेरा तरफ। सब यही चीज पूछते, ये दे दो वो दे दो। एक भक्त ने बोलते मारुति भगवान, मारुति उनके पास जाके मारुति 800 मुझे चाहिए, उनसे भी जाके वही पूछते। सो एक्चुअली ये सारा चीज शरीर के लिए ही है। कितना भी शरीर के लिए दे दो संतुष्ट होने वाले नहीं। एक्चुअली देखेंगे, ये मन हमको इतना परेशान करते, अंदर मन से इतना हमको इंस्ट्रक्शन देते रहते, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए। सिर्फ ये एक जन्म में नहीं, जन्म के मतलब बहुत सारे जन्म में हमने यही कर रहे। मन बोलते ये करो वो करो ये करो ये करो। ये मन कैसे है, पहले कुछ चीज को लेते, उसको भोग करने के लिए प्रयास करते, फिर परेशान हो जाते, उसको निकाल देते। कुछ उदाहरण देंगे आप। मन ऐसे आपका जीवन में भी हुआ है, कुछ चीज लिया, लगा ये मुझे संतुष्ट देगा, कुछ दिन के बाद फिर और एक कुछ लेते, कुछ चीज कुछ समय तक उसको भोग करने के लिए प्रयास करते, फिर कुछ। करेक्ट। एक व्यक्ति ने, वही मैं सुन रहा था, कार लिया बहुत सारे प्रयास करके, कार लिया, मतलब सालों साल पैसा उसको इकट्ठ किया, लेने के बाद पैसा पूरा पूर्ति हो गया, कार लिया, कार लेके आया, आते आते बिल बोर्ड में देखा मारुति 800 XXX। एक नया वर्जन आया, और थोड़ा पैसा होता था वो लेता था वो ना। गुड एग्जाम्पल। और कुछ आपका? हाँ, लैपटॉप तो ऐसी पूरा कार लैपटॉप। जॉब, जॉब के लिए इतना प्रयास करने के बाद बहुत परेशान हो जाते। लगता है उधर पैकेज कम थे भी मैनेजर अच्छे थे, इधर मैनेजर है क्या असुर बन गए ये, हिरण्य कश्यप तरफ मुझे परेशान कर रहे। लगता है ना, पैसा भी ज्यादा दे रहे गाली भी ज्यादा दे रहे। सो ये मन फिर पैसे ही परेशान हो जाए, क्योंकि मन को हम संतुष्ट नहीं कर सकते। बट मन कब शांति संतुष्ट होएंगे, कब वो भगवान के पास आएंगे। इसलिए मंत्र, मंत्र, मन के लिए क्या चाहिए, मन को सारे प्रॉब्लम, त्र मतलब डिलीवरिंग, मन मतलब माइंड, डिलीवरिंग द माइंड। इसलिए हम भगवान को नाम लेना है रोज। क्योंकि कैसे हम शरीर के लिए कितने बार लेते हुए खाते हम, 3 4 5, बीच में चलते रहते वो, बोल रहे थे। बट वैसे आत्मा को भी रोज हम खिलाना है, वही है भक्ति। वो देने से ही शांति होएगा, उसको छोड़ के कुछ भी दो। इसलिए ये भक्त लोगों को वो पूरा छोड़ देते इंद्रिय तृप्ति इसके ऊपर, इसलिए ना छोड़ के ऐसे हिमालय चले जाते। इतने राजा लोग इतने कष्ट करके राज्य राज्य को बढ़ाते, सब चीज करते, टाइम आ गया छोड़ के चले जाते। परीक्षित महाराज, उनको पता चला 7 दिन में मुझे मृत्यु होने वाले है, छोड़ दो अभी, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरे सब अच्छा ही थे उनका, ऐसे नहीं हमारे तरफ प्रॉब्लम भी नहीं, फैमिली प्रॉब्लम और इकोनॉमी प्रॉब्लम कुछ नहीं उनको। ऐसे बहुत बड़े राज्य को लेकर कुछ प्रॉब्लम नहीं उनको लोगों पर, बट इससे कुछ संतुष्ट मिलने वाले नहीं। बट हम सोचते हैं इससे ही संतुष्ट मिलेगा, इसको पकड़ के रख लेते हम, इसको नहीं छोड़ूंगा। बंदर को कैसे पकड़ते मालूम है आपको? बंदर, बंदर, मंकी, मंकी मंकी बंदर, उसको क्या कहते हैं, एक छोटा सा केज, अच्छा तो इसको छोटा सा ही अंदर कुछ खाने का केला इला रख देते नारियल, उसका हाथ भी अंदर नहीं घुसता है। तो वो कैसे भी मुश्किल से हाथ को अंदर डाल देते, उसको लेने के लिए प्रयास करते। सो उसके अंदर घुसने तुरंत वो व्यक्ति भाग के आते उसको पकड़ने के लिए। वो सोचते किसी को कोई मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं करके, उसको हाथ निकालने के लिए प्रयास करते, वो हाथ भी आ जाते बट एक छोटा नारियल रख देते, वो नारियल ना बाहर नहीं आते। उसको लगता है इसको लेके मैं बाहर जाऊंगा, वो नारियल नहीं छोड़ेंगे ना ये बाहर नहीं आएगा, बट वो नहीं छोड़ते वो नारियल को।
तो प्रयास करते तब तक वो प्रयास करेंगे या कि पक देते। वैसा ही ये दुनिया में जो भी चीज है वो नारियल तरफ है, हम उसको पकड़ के रख लेते। मृत्यु हमको पीछे पकड़ने के लिए आ रहे, उसको छोड़ना है, हम मृत्यु को भी छोड़ के जाना चाहिए भगवान के पास, वो नहीं करते हम। सो जो भक्त लोग हैं वो लोग इंद्रिय तृप्ति को पीछे नहीं रहते। उदाहरण एक प्रभुपाद ने एक बार दिया, अभी ये हाथ है, एक हाथ है, ये हाथ इस हाथ को संतुष्ट करेंगे क्या? अभी थक गया आप, थोड़ा मैं मसाज करता हूँ, 4 दिन भी मसाज करो, 5 दिन, क्या होता है, ये हाथ भी थक जाते, ये हाथ भी थक जाते, क्यों? 4 दिन कुछ खाने पीने के लिए मत दिया, आप चिंता मत करो, मैं आपको संतुष्टि देता हूँ। क्या हो जाते, पूरा थक जाते। बट सिर्फ हाथ नहीं, पैर भी थक जाते, आग भी वीक हो जाते। देखने कब 4-5 दिन खाएंगे नहीं, क्या होएगा? सो कुछ भी आपको फंक्शन नहीं होएगा। बट उसको कैसे फिर नॉर्मल लाइफ में लेके आना है, नॉर्मल स्टेज में खाना ही पड़ेगा। सो ये हाथ कुछ खाने के लेंगे, मुंह में डालेंगे, पेट में जाएंगे, फिर वो डाइजेस्ट होने के बाद पूरे शरीर को संतुष्ट मिलेगा। वैसे ही ये हाथ, ये उदाहरण मैं किसके लिए दे रहा हूँ, उपनिषद में ये उदाहरण है। एक बार सारे इंद्रिय ने ये लड़ाई कर रहे थे, मैं ही बड़े हूँ, मैं ही बड़े हूँ। आग बोल रहे मैं ही बड़ा हूँ, क्योंकि तब तक मैं नहीं देखूंगा आप, आपको कुछ समझता नहीं। कान बोलते अगर आप देखेंगे नहीं भी, सुनने से मुझे पता चल जाते। और उधर कुछ कोई जा रहे हैं, सुनेंगे मैं पता चले, कोई तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, कार जा रहे हैं, मुझे पता चले मैं ही बड़ा हूँ बोले। फिर नाक बोल रहे थे, मतलब खाने के ऊपर चर्चा चल रहा था। और मैं नहीं देखूंगा आप कैसे खाएंगे, इधर गुलाब जामुन है, इधर मिट्टी है, मिट्टी खा लेंगे। कान बोल रहे थे नहीं नहीं, मैं सुन के खा लूंगा। फिर नाक बोल रहे थे अगर उधर अभी पकौड़ा है बाहर, सुनने से मुझे पता चल जाएगा, आप देखने के लिए भी जरूरत नहीं। ऐसे एक एक व्यक्ति भी बोल रहे थे। फिर दांत बोल रहे थे अगर मैं नहीं चबाऊंगा आप कैसे अंदर डालेंगे उसको। जीव बोल रहे थे मैं टेस्ट करना है, अगर मैं नहीं टेस्ट करूंगा। तो ऐसे सभी लोग लड़ाई कर रहे थे। फिर एक सभी लोग सोचे, अरे हम इतना चीज कर रहे हैं, बट किसके लिए कर रहे हैं सब चीज? पेट के लिए। बट ये व्यक्ति कुछ नहीं करते, आराम से बैठे है। हाथ बोलते मैं जाना है, मैं हटाना है, मुंह में डालना है, फिर दांत चबाना है, आंख में देखना है। सब लोग सब कुछ कर रहे हैं, हाँ पैर कुछ नहीं करते। पैर भी बोलते मैं चलना है, ये कुछ नहीं करे, आज हम स्ट्राइक करेंगे, कुछ नहीं देंगे पेड़ को। सभी लोग डिसीजन लिए, कुछ नहीं किए सभी लोग। पेड़ भी आराम से थे। 1 दिन, 2 दिन, ऐसे ही सब थक गया। आग देखने आ रहे, एक गुलाब जामुन क्या, 2 गुलाब जामुन हो गया। दो आंख है इसलिए 2 गुलाब जामुन हो गया। फिर कान सुनाई नहीं दे रहे, सब वीक हो गया। फिर सबसे मुझे माफी कर दो हमको, तब तक हम आपको सेवा नहीं करेंगे, हम भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। इसलिए सब जगह फिर हाथ उठाया, आग देखा, सब कुछ हुआ, खाया, फिर सबको एनर्जी मिला। सही से आपको क्या समझ रहे हैं? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? जो भी आपको बोल सकते हैं, कुछ गलती नहीं, कॉलेज स्कूल नहीं है ये, यू कैन गिव योर ओन स्पेकुलेशन ऑल्सो। ठीक है। कृष्णा, वेरी गुड, वी गॉट द थिंग। सो तब तक हम भगवान के लिए नहीं करेंगे, हम संतुष्ट नहीं हुएंगे। तो ये हाथ भी है, इधर डालने के बाद ये हाथ को भी सुनो तब, सो हम भगवान को सेवा करेंगे, सबको हम प्यारी भी कर सकते। इसलिए भक्त लोग कितने तकलीफ देंगे भी, उनको भी प्यार करते। इवन जीसस क्राइस्ट को देवर पियर्सिंग, सो ही वॉज प्रेइंग टू लॉर्ड, दे आर डूइंग इन इग्नोरेंस, प्लीज फॉरगिव देम ओ माय लॉर्ड। ऐसे उन्होंने प्रार्थना, कोई आप करेंगे? आपको एक छोटा नीडल करके ऐसा कह देंगे, इतना गुस्सा हो जाते हैं। जीसस को इतने मतलब मार डाल दिया, फिर भी उन्होंने उनके लिए प्रार्थना किया, भगवान ये लोग अज्ञान में कर रहे हैं, इनको माफी कर दो। कैसे उनका क्वालिटीज है, यही क्वालिटीज इधर बता रहे। सब भक्तों को ऐसे ही भगवान को सेवा करने से, ये सारे मतलब भक्ति करने से ये सारे हमारे अंदर भी प्रकट हो जाते हैं। एक बार और एक मैं बोलता हूँ, ब्रह्मा जी, असुर लोग सब ब्रह्मा जी के पास गए, आप ही सारे लोगों को पिता है, पर आप सिर्फ पसंद देव देवता को ही करते,
हमको नहीं करते क्यों? आपको बेटे भी है, हम भी, असुर भी उनके ही बेटे हैं, हम भी आपको बेटे हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं आप? बोले ठीक है, मैं आपको इसका उत्तर और एक दिन देता हूँ। सो इन्होंने एक दिन बताया, उस दिन आ जाओ। देव देवता उसको भी बुलाए उस दिन। से दोनों लोग आ गया। असुर लोग देव देवता के बहुत गुस्सा में थे, देव देवता लोग शांति थे। सर एक एक चीज बताया आपको, अभी इसको उत्तर चाहिए ना? सो अभी मैं उत्तर के लिए मैं क्या करूंगा, सारे को हाथ बांध दिया, पीछे बांध दो, बांध दिया हाथ को, मतलब पीछे यार सामने ऐसे बांध लिया, बांध लिया। अभी फिर बोले अभी सबको मैं फीस्ट देने वाला हूँ, सब लोग खा लो अभी। फिर बोले हाथ बांध लिया कैसे खाएंगे, खाओ। बोले फिर पहले असुर लोगों को दिया, क्योंकि आप लोग बोल रहे मैं आपको पसंद प्यार ही नहीं करूँ, इसलिए पहले आपको देता हूँ। वो लोग खुश हो गए, हाँ हाँ। बोले बट अभी कैसे खाएंगे? असुर लोग खाने में, असुर बोलते ना असुर तरफ खा रहे। जनरल गाली देखो कितना खाएंगे वो लोग। खाने में उनको बहुत इच्छा रहती, सब कुछ आइटम देखा, ऐसा आइटम ब्रह्मा जी ने बताया, बनाया था। तो ये देखा इतना आइटम है, खाने में बहुत इच्छा है, कैसे खाएं? लोग पकड़ लिया, हाथ ऐसे बांध दिया, पकड़ लिया, कैसे खाएंगे? ऐसे फेंका ऊपर से डालने लगे, इधर गिर रहा है, इधर गिर रहा है, पूरा कचरा कर दिया। ऐसे फेंकते फेंकते खेलते रहते, इधर से उनको मुख में वो फेंकते हैं। इतना क्या, खा रहे ही नहीं, मतलब असुर लोग जनरली ना सोचते नहीं दूसरे लोगों को क्या करने, उनका ही फेंक रहे थे। फिर देव देवता को आपका कोटा हो गया, आप कोई खाए भी नहीं ठीक से, सब नीचे गिरा दिया। देवता लोगों को बुलाया, आपको हाथ भी बांधना है, ठीक है बांध दो, बोला अभी खाओ बोले। वो लोग उठाया, इनको खिलाया, ये इनको खिलाया, तो इससे इन लोगों को होया बोले। फिर उन्होंने बताया आप लोगों को क्या समझा अभी, आपको क्या समझा? कोऑपरेशन, कोऑपरेशन इज देयर। इवन माँ भी, जो लोग फैमिली भी देखो, कोई भी लड़ाई नहीं करते, अच्छे शांति है, उनको पसंद ज्यादा करते। ऑफ कोर्स माँ सबको पसंद करते, वो दूसरी बात है। बट बड़े होने के बाद भी फाइट करते रहते ना, माँ बच्चे को ज्यादा पसंद नहीं करते। वैसे आसुर लोग हमेशा परेशान करते ही रहते, वो कोऑपरेशन नहीं। सो भक्तों के भक्ति में इतना कोऑपरेशन हो जाते, शांति रहते, लड़ाई ज्यादा नहीं करते, करता नहीं बोलो, ज्यादा नहीं करते। हम शुद्ध भक्त बन गए मतलब किसी से भी लड़ाई नहीं करें। सो भक्त हम कितने बने, उतना हमारे अंदर भी वो व्यवहार, एटीट्यूड वो प्रकट होता है। तो प्रभुपाद एक जगह में बताते, नो सेंस ग्रेटिफिकेशन गिव सेटिस्फैक्शन। ग्रेटिफिकेशन मतलब तृप्ति, कितना भी इंद्रिय को तृप्ति करने के प्रयास करो, बट वो इंद्रिय तृप्ति होते ही नहीं। एक्चुअली इंद्रिय के लिए कुछ नहीं चाहिए, मन नहीं परेशान करते। अरे बहुत भूख लग रहा है, एक चपाती दाल खा लेंगे भी, शांति हो जाएगा पेट। बट मन बोलते नहीं नहीं नहीं, वड़ा पाव खाना है, पाव भाजी खाना है, पूरन पोली चाहिए। लोग ना खाने के लिए 15 किलोमीटर जाते, मालूम है? स्पेशली कोई आईटी में है, या लोग जाते, मैंने भी था आईटी में। ये होटल नहीं, उधर जाएंगे, बस लेके जाते 15 किलोमीटर सिर्फ खाने के लिए। जाने आने में 1-2 घंटे चले जाते। उनको वही आनंद है, क्योंकि ये लोग क्यों इस तीर पर ही है, उनको कोई कुछ नहीं मालूम, हायर टेस्ट नहीं मालूम। इसको भी उच्च तरह पे भी बहुत सारे चीज है, वो उनको अनुभव नहीं मिला है अभी तक। वो अनुभव हम देंगे, फिर ये छोटा चीज छोड़ देंगे। कैसे बेगर, बड़े पाल बेगर, भिखारी है, उनको, उनके पास क्या रहते खाने का, पुराना वाला, सड़ गया वही चीज ही रहते। पर उनको कैसे ब्रह्मा जी ने इतना अच्छा फिस्ट बनाया, वैसा एक प्लेट में रख के देखेंगे, वो तुरंत वो पुराना चीज को फेंक देंगे ना, उसको भी रख लूंगा, सोचेंगे कि यही मैं आपको रोज दूंगा, तुरंत इसको फेंक देंगे, क्योंकि उनको हायर टेस्ट मिल गया। अच्छा वैसे ही हम भी भक्ति में हायर टेस्ट है, उसको हम भक्ति प्रैक्टिस करने से ही हमको वो अनुभव मिलेंगे। ठीक है, हम अगले, ओके ये श्लोक खत्म कर देंगे। सो ये इच्छा करने का प्रवृत्ति है, कहाँ से आते, मन से आते, दैट इज व्हाट मेंटल कंकॉक्शन। एंड व्हेन हिज माइंड दस प्यूरिफाइड, सो भक्ति करने से हमारे मन शुद्धिकरण हो जाते। मन से क्या क्या विचार आते, क्या क्या सोचते, हमेशा देखो मन, इवन सोने के बाद भी मन सोते नहीं, मालूम क्या? 24 आवर्स वर्किंग मन। सोने के बाद भी स्वप्न में चलता है, स्वप्न में और एक शरीर लेते मन, मालूम है? कभी कभी स्वप्न में आपको सोते रहेंगे, कुछ शेर आपको पीछे पड़ेगा, आप भाग रहे, शेर भाग रहे, शेर आपको खाने के लिए आते, तुरंत आप चिल्लाते, क्योंकि देखेंगे कुछ नहीं रहेगा। देखो आपा शांति है, सब स्वप्न है, क्योंकि
मन उधर भी कुछ तो कुछ ये चलते ही रहते। सो मन शांति नहीं होता है, बट भक्ति करने से, भगवान को नाम लेने से ही मन शुद्धिकरण होएगा। ये सारे इंद्रिय भोग करने का क्या क्या विचार आते, बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों को ऐसे, आपको मन में क्या चल रहा है इधर डिस्प्ले करेंगे ना, लोग गाली दे के जाएंगे, क्या क्या आप सोच रहे हैं। सो ऐसा मन शुद्धिकरण होने के बाद भी हमको वो शांति मिलेगा। अभी हमारा मन शुद्धि नहीं है, इसलिए मन बहुत परेशान करते हैं। मन परेशान है, व्यक्ति भी परेशान हो जाते। ओके, नेक्स्ट श्लोक। दुःखे सनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहाः वीतराग भय क्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। One who is not disturbed in mind even amidst threefold miseries। थ्री फोल्ड मिसेरी मतलब क्या है? किसी को याद है? हमने डिस्कस किया अभी। समस्या क्या है हमको? रियल प्रॉब्लम मतलब क्या है? वो भी भूल गया। मैंने बोला भी था पहले भी। हाँ, वेरी गुड। जन्म में तो जरा व्याधि। सिर्फ वही प्रॉब्लम नहीं, और एक भी है। वही है, तीन तरफ प्रॉब्लम है। संस्कृत में बताते, आध्यात्मिका, आदि भौतिका, आदि दैविका। आध्यात्मिका मतलब प्रॉब्लम हमारे मन शरीर से होता है, आध्यात्मिका। सो क्या प्रॉब्लम है शरीर मन से? कुछ उदाहरण देंगे? ये शरीर ही प्रॉब्लम है ना? हाँ, डिसीज होता है, बैक पेन, हेड एक, मैं क्यों मोटा हूँ, मैं क्यों काला हूँ, वैसे में परेशान हो जाते हैं। और मन का प्रॉब्लम, फ्रस्ट्रेशन में रहते, हमेशा गुस्सा में रहते। आदि भौतिका, ये समस्या दूसरे जीव राशि से आते। वो क्या है? कोई बता सकते? हाँ, वेरी गुड। कोरोना, कितना प्रॉब्लम, दूसरे चीज, छोटा एक वायरस था, देख भी नहीं सकते, कितना परेशान, पूरा दुनिया को हिला दिया। डेंगू, अभी डेंगू मलेरिया आ रहा था, चिकनगुनिया, माय लॉर्ड। सो ये पूरा दूसरे जीव राशि थे। आदि दैवी का मतलब नेचुरल डिसास्टर बोलते, earthquake, सुनामी आते, फ्लड, बारिश, बाढ़ आ जाते। तो ये पूरा, ये भी प्रॉब्लम है। सो ये इंसान है, इन्होंने इससे कुछ परेशान नहीं होते, कुछ भी होने दो, शरीर तकलीफ देंगे भी प्रॉब्लम नहीं। दूसरे कुछ जीव राशि लाइक प्रहलाद को कितना परेशान कर रहे थे। प्रहलाद को पिताजी कौन है? हिरण्यकशिपु, कितना परेशान दिया उनको, दूसरे जीव राशि से प्रॉब्लम, बट उन्होंने कुछ कंप्लेन नहीं किया, है कि नहीं? पांडवास को कितना प्रॉब्लम थे, कृष्ण को बताया क्या? हमारे साथ ही क्या फायदा है कृष्ण, इतना परेशान हो रहे हैं हमारे जीवन में, ऐसे पत्थर तरफ खड़े हैं आप, ऐसे कोई बोले? बोले नहीं, उनको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं लगा। लगता है ना हमारे पुलिस है हमारे साथ, फिर भी चोरी है कि चोर के चले गए। हम ऐसे ही बोले ना, आप किसके लिए आए हैं? तो ऐसे भगवान है फिर भी इतने प्रॉब्लम है। इट इज लाइक somebody इज डाइंग इन हॉस्पिटल। डॉक्टर है, सब फैसिलिटी है, नो वन कैन। सो बट उनको प्रॉब्लम वैसा लगा ही नहीं, क्योंकि वो लोग उच्च स्थिति पर है, मतलब उनका मिला है उच्च, हायर टेस्ट। ये पूरा उनको प्रॉब्लम ही नहीं लगता है। प्रहलाद ये कंप्लेन भी नहीं किया, इतना लेट क्यों आए आप, कितना प्रॉब्लम सुना, कोई वो पढ़ाई किया प्रहलाद का लीला? कि वो आप पीछे देखो, हमारे मंदिर के पीछे वो लगाए हैं, पत्थर के ऊपर से फेंकते हैं, हाथी को लेके आके उनको, उनके ऊपर साल है सांप के वो अंदर डालते, विष पिलाते। इतना क्या है? प्रहलाद बोला नहीं, इतना लेट क्यों आए, क्यों आए आप, क्या फायदा है? मेरे पिताजी क्या क्या किया मालूम है क्या? बोलता हूँ, रुको, ये एक दो तीन, ऐसा बोले ही नहीं। बहुत संतुष्ट हुए भगवान देखने में, क्योंकि उधर बोलते प्रॉब्लम इज, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर द सेंटेंस, प्रॉब्लम इज समथिंग इट कम, प्रॉब्लम इज अनअवॉइडेबल बट मिसेरी इज ऑप्शनल, समथिंग लाइक दैट सेंटेंस कम। समस्या आते ही रहेगा, उसको हम कुछ रुक नहीं सकते, बट हम उससे दुखी हो रहे हैं क्या? नहीं, वो हमारे अंदर है। हर कोई भक्ति लोग है, उनको कुछ दुखी नहीं है।
रैदर कुंती महाराज ने क्या प्रार्थना किया? हाँ, क्योंकि वो मालूम है आप लोगों को, सारे राज्य मिल गया यशो युधिष्ठिर महाराज को, सब कुछ हो गया। कृष्ण ने बोला बाय, अभी मैं द्वारका जा रहा हूँ। कुंती महाराज ने बोले रुको, अगर हमको सारे प्रॉब्लम चले गया, ऐसा आप सोच के जा रहे हैं, मतलब बेटर प्रॉब्लम दो, हमारे साथ रहो। क्योंकि उस दिन आप हमारे साथ रहने वही हमको अच्छा लग रहा है, और हमको छोड़ के गया मतलब वो हमको जरूरत नहीं, उसको बेटर प्रॉब्लम दे दो, कुछ जो होने होने दो। और रेदर भक्तों लोग प्रॉब्लम में भगवान का और ज्यादा स्मरण करते। हम क्या कहते हैं, क्या इतने बार जब कर रहा हूँ, कुछ फायदा नहीं, इतने प्रॉब्लम हो रहे, छोड़ दो इसको। ये कुछ नहीं चल रहे, वर्कआउट नहीं हो रहे। लोग बोलते ना ये नहीं चल रहे, मेडिसिन कुछ लेते, डिसीज नहीं, अरे ये कुछ फायदा नहीं है। वैसा चैंटिंग में भी हम बोल देते, कुछ फायदा नहीं है इससे। नहीं, भक्तों लोगों को ऐसा नहीं, हमने हमारे पास पहले वो विश्वास नहीं और रुचि भी नहीं, इसलिए हमको ऐसा लगता है, बट भक्ति करते करते आपको पता चलेगा। सो ये सारे तीन चीज में भी वो लोग डिस्टर्ब नहीं होते, और एलेटेड व्हेन देर इज हैप्पीनेस, अब संतुष्ट भी होने, अभी दुख में वो लोग डिस्टर्ब नहीं होते, संतुष्ट में भी दुख डिस्टर्ब नहीं होते। हम देखे कुछ को संतुष्ट हो गया, कुछ आईएएस मिल गया, उनको सेलेक्ट हो गया, कितने ऊपर नीचे खुदते, इतना नीचे सबको जाके स्वीट बांटूंगा, जल्दी जल्दी जाके एक्सीडेंट करके मर जाते। तो उन लोग संतुष्टि में भी शांति रहते, दुख में भी शांति रहते, मतलब इसको बोलते समभाव, का भावना बदलता नहीं, सेम भाव ही रहते, जो भी होने दो। एंड हु इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट? अटैचमेंट, व्हाट यू कॉल अटैचमेंट? व्हाट यू कॉल, व्हाट इज इट? नहीं नहीं नहीं, अटैचमेंट मीन्स यू आर अटैच टू दिस वाटर बॉटल, किधर भी नहीं छोड़ो। मोह, मोह हो गया, तो भूल गया मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं। आसक्ति, आसक्ति को छोड़ना है हमको। किसके किसके ऊपर आसक्ति है? सबसे पहले शरीर के ऊपर, तो उसको छोड़ो, वो सबको है। सिंपल, इवन कार के ऊपर हमको आसक्ति है, इवन घर के ऊपर। एक डिवोटी ने बोल रहे थे घर मतलब क्या है, चारों तरफ से पत्थर रखा है, सीमेंट लगा है, चूना लगा है, कलर, वही घर है। उसको अंदर बैठ के हम सोचते इतना अच्छा घर बना दिया। सो रियलिटी इज सिर्फ मिट्टी है वो, मिट्टी का अंदर बैठ के हम सोच रहे मैं बड़े अमीर हूं अभी, क्योंकि मेरे पास बंगला है, मिट्टी। सो दैट इज रियलिटी। सो वो लोग इसमें पूरा संतुष्ट नहीं होते, उसको ऊपर अगर कोई घर पे आके कुछ ड्राइंग कर दिया, अरे उनके जगह ऊपर जाके कंप्लेन करते, इतना लड़ाई करते, क्योंकि घर को छोड़ो, सिर्फ जमीन में के ऊपर इतना अटैचमेंट है, इतने आसक्ति है। इवन दोनों भाई लोग लड़ाई करते, कोई तो किसी को मार देते भी, ये आमिर मुझे, ये जगह मुझे ही चाहिए, आप कैसे आ सकते? तो दोनों भी मर जाएंगे, जमीन उधर ही पड़े रहेंगे। मालूम ना, ट्रेन को सीट के लिए लोग लड़ाई करते, एक व्यक्ति ने बाहर से कर्चिफ डाल दिया, एक व्यक्ति अंदर आके बैठ गया। वो बोले कर्चिफ नहीं था, मैं कब आए? फिर वो बोलते नहीं नहीं मैं कर्चिफ डाला था। फिर दोनों इतना लड़ाई, पहले बात करते, गाली देते, फिर लड़ाई भी कर देते। वो सीट ऐसे ही पड़े रहेगा, दूसरे लोग भी जाके बैठते नहीं, अरे इतना बड़ा, वो सीट के लिए ही चल रहे हैं, चुपचाप रहो। स्टेशन आने के बाद दोनों उतर जाएंगे, सीट उधर ही पड़े रहेंगे। तो वैसे ही हम भी इधर आ रहे हैं, सबके ऊपर आसक्ति हो जाती, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, युद्ध करते, इतना ये करते, ये शरीर के ऊपर भी, ये शरीर भी मेरे, मृत्यु हो गया शरीर को भी छोड़ के जाने। द बेस्ट एग्जाम्पल इज द अलेक्जेंडर द ग्रेट। इतने वो आक्रमण किया, इतना आक्रमण किया, सब आक्रमण किया, सबको मारा भी, इतने लोगों को। अधिभौती का इंडिया में आया, हमारे इंडिया का मच्छर काट दिया उसको। मलेरिया आ गया उनको, मलेरिया आया उस समय, उनको एक रियलाइजेशन आया, अच्छा रियलाइजेशन, अरे इतना आक्रमण करने के बाद भी मुझे कोई नहीं बच पा रहे। तीन चीज उन्होंने बताया उनको, मिनिस्टर को, मरने के बाद मेरा एक हाथ बाहर आना चाहिए, डॉक्टर ही उठा के मुझे लेके जाना है, जो मैंने कमाया, ये मनी, ये वो सब मुझे इधर लेके जाते ना, मशान भूमि, उस समय सब कुछ फूल डालते, ऐसा इसको फेंकते जाओ, मेरे जो भी पैसा कमाया उसको पूरा। फिर मिनिस्टर पूछते क्यों ऐसे? ये खाली हाथ में आया हूँ, खाली हाथ जा रहा हूँ। क्यों डॉक्टर आपको उठाना है? कोई मुझे नहीं बच सकते, इवन डॉक्टर भी। क्यों सारे धन को आप फेंकने के लिए बताए? क्योंकि ये धन भी मुझे कुछ नहीं करेगा। बट हम इधर आके ये चाहिए वो चाहिए, इतना हल्ला बुला करते।
पर कुछ से हमको बचाने वाला नहीं, कौन बचाने वाले? भगवान है। पर उसको हम केयर भी नहीं करते। आत्मा को हम बिल्कुल केयर नहीं करते, बस सब कुछ केयर करते। और फियर, जो भक्ति करते हैं उनको बिल्कुल आ, भय नहीं होता है। जैसे प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु इतने बड़े असुर थे, इवन देव देवता लोग डरते उनको देखे। पर उनको इतने लोग डर रहे, छोड़ के जाओ ना, प्रहलाद नहीं डर रहे, छोड़ दो ना। नहीं, उनको उधर ही प्रॉब्लम है, ये क्यों छोटा बच्चे ये नहीं डर रहे, ये भी मेरा नाम ही बोलना है, ओम नारायण नमः नहीं बोलना है, वो हिरण्याय नमः बोलना है। वो नहीं बोल रहे। तो बोल के उन्हें इतना परेशान हो गया उसके कारण से। हमारे जीवन में भी सब कुछ मिलने के बाद एक चीज नहीं मिलेगा, उससे हम परेशान हो जाते। भगवान वो एक चीज नहीं देते। हम उसको पीछे ही पड़ते, सब कुछ इतना है देखो, हमारे शरीर में इतने बड़े शरीर है, सब कुछ अच्छा रहेगा, बड़े छोटे पैर में छोटे उंगली में कुछ लग जाते, पूरा हमारे मन उसके ऊपर ही रहते, चेतना लग गया, ये करना वो करना ऐसे चले। वैसे ही हमको सब कुछ मिलेगा, ये एक चीज मिलेगा नहीं। वैसे ही हिरण्यकशिपु को सभी लोग डरते, सभी लोग मानते, सब कुछ है उनके पास, पर प्रहलाद नहीं सुन रहे। छोड़ दो ना, क्यों नहीं छोड़े वो, इतने परेशान किए वो प्रहलाद के ऊपर। बट प्रहलाद भक्त थे, इसलिए उनको बिल्कुल भय नहीं था इनके ऊपर, उनके पिताजी के ऊपर थोड़ा भी डरा नहीं वो। इसलिए वो और दुखी हो गए, अरे देवा देवता से डरे, आप क्यों नहीं डर रहे? भक्त लोगों को ये डरते भी नहीं। और गुस्सा, मैंने उसको उदाहरण दिया, कैसे भक्त लोग कुछ केयर नहीं करते। कैसे अम्बरीश महाराज, दुर्वासा मुनि का लीला श्रीमद् भागवतम में आते। अम्बरीश महाराज ने आ, एकादशी का तपस्या कर रहा था, एकादशी व्रत वो पालन कर रहे थे। इसलिए वो कुछ खाते नहीं, पीते नहीं कुछ। अगले दिन हो गया द्वादशी दिन, पारना समय आ गया। उनको कुछ खाना है अभी। बट वो पारना समय के पहले ही दुर्वासा मुनि ने आया। अम्बरीश महाराज ने गृहस्थ है, फैमिली मैन। दुर्वासा मुनि साधु है। अगर साधु आया, आ गया मतलब वो गृहस्थ ने उनको जो जरूरत है सारा व्यवस्था करना है, खाने का ये वो सब कुछ। अम्बरीश महाराज ने बताया, आप रेडी करके आ जाओ, नहा के रेडी होके आ जाओ। दोबारा से मुझे नहाने के लिए गए, और वो पारण का टाइम आ गया। इन्होंने पता नहीं अभी मैं क्या करूंगा, क्योंकि आ, पुराना जमान जमान में, मतलब वैदिक टाइम पे, कोई गेस्ट आया मतलब उनको जो पहले चाहिए वो करना है, उसके बाद ही हम खाना है। इवन हस्बैंड खाने के बाद वाइफ खाते, वही उत्तर का रूल है। अभी हस्बैंड खाए नहीं खाए मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं। डोंट टेक इट ऑफेंस, नाउअडेज थिंग्स आर लाइक दिस। मुझे अच्छा मिलना चाहिए। वैसे थे उस समय। इन्होंने क्या, अभी दुर्वासा मुनि मेरा गेस्ट है, अभी मैं क्या करूंगा, अभी टाइम भी हो गया मेरे को, द्वादशी मतलब उसको ब्रेक भी करना है। इसलिए हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं ना, रात से सुबह तक कुछ नहीं खाते, इसलिए उसको ब्रेक करने, फास्टिंग को ब्रेक फास्ट फास्टिंग। ब्रेकफास्ट मतलब ब्रेक भी करना है अभी मैं। फिर उन्हें बहुत सारे साधु लोगों को भी पूछा, ऐसा नहीं सीधा खा लिया आए वो छोड़ दो उनको। साधु लोगों को भी पूछा, फिर वो लोग उनको अच्छा एक सॉल्यूशन बताया, शरणामृतम ले लो। शरणामृतम हमारे मंदिर में भी सुबह देते, भगवान को चरण को धोने के बाद उसको अमृतम, चरणामृतम देते। उसको खाने से आपको ब्रेक भी हो जाएगा, ब्रेक नहीं भी हो जाएगा। ब्रेक नहीं भी होया इसलिए आपको अफेंस भी नहीं किया दुर्वासा मुनि को, ब्रेक भी हो गया आपको, एकादशी भी ठीक से हो गया। वैसे वो लोग बोलते ठीक है, उन्हें ले लेते। पर दुर्वासा मुनि ने इतने बड़े, इतने अच्छे मतलब बड़े साधु है, मैं आपको बोलता हूँ कितने बड़े साधु गिर की बाद में ये, तो इतने बड़े साधु है, उनका तप बल से उनको पता चल गया कि इन्होंने कुछ तो खा लिया, वो इसलिए उनको गुस्सा हो जाते। दुर्वासा मुनि ने हाँ, एक शिव जी का अवतारी है। शिव जी भी बहुत जल्दी संतुष्ट भी हो जाते, बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते। सो और वो इतने गुस्से हो गए, एक बाल निकला उनका शरीर से, सिर से, बालकों से वो एक बड़ा असुर प्रकट हो गया। वो असुर अम्बरीश महाराज को मारने के लिए गए। अम्बरीश महाराज कुछ किया नहीं, कुछ गुस्सा आया नहीं। ऐसा नहीं अभी एक बाल में चार बाल निकालता हूँ अभी। मैं नहीं निकाल सकता हूँ, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। निकाल के अभी एक असुर को मैं बनाऊंगा। ऐसा नहीं किया, उन्हें तुरंत भगवान को प्रार्थना किया, अगर भगवान आप मुझे बचाना है मतलब कोई मुझे मार नहीं सकते, अगर आप मरने वाले हैं मतलब कोई भी मुझे बचा नहीं सकते। ऐसे भगवान को प्रार्थना किया।
तुरंत भगवान के हाथ से, उंगली से क्या हुआ, सुदर्शन चक्र निकला। भगवान को भी पूछा नहीं, भक्तों को रक्षा करना है, तुरंत सुदर्शन चक्र, वो असुर को पीछे भागा। वो असुर दुर्वास को पीछे भागा। दुर्वास को किसके पीछे भाग रहे हैं पता नहीं। वो इधर उधर भाग रहे थे, किधर उधर जा रहे। फिर सीधा उधर उधर गया, क्योंकि सुदर्शन चक्र है वो इतना बड़ा वेपन है, कोई बच नहीं सकते। सीधा ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक में। हो गया है, इधर क्यों आप इतने भाग के आ रहे, बोले देखो पीछे क्या आ रहे हैं। अरे इधर से हट जाओ। इसको क्यों लेके इधर आ रहे हैं। मैं सुदर्शन चक्र मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, प्लीज। चाहे आप भी कुछ नहीं करें, कुछ फायदा नहीं। फिर यू टर्न मारा। फिर शिव जी के पास गया, शिव जी बोल दिया अंदर ही मत आ जाओ आप। फिर क्या करूंगा अभी, कोई मुझे नहीं बचाएंगे, फिर विष्णु के पास ही जाएंगे। फिर वैकुंठ गया। तो मैंने बोला ना, दुर्वासा मुनि कितने बड़े योग शक्तिशाली है। वैकुंठ भी जा सकते हो, अगर हम भक्ति करेंगे। मरने के बाद वैकुंठ जाएंगे, बिना भक्ति हम नहीं जा सकते। वो इतने बलशाली, फिर भी वैकुंठ जाने को विष्णु भी बोला मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे क्या बोल रहे हैं, आपका ही है ये, आप ही नहीं निकलेंगे। भूल गए क्या मंत्र ही बोले। नहीं नहीं, अगर आपको बचना है मतलब, मेरे भक्तों को आप अपराध कर दिया। अगर मैं, मेरा भक्त आपको माफी करेंगे, आप बच जाएंगे। फिर तुरंत अम्बरीश महाराज के पास ही गए, उनको पैर में गिरे। वो बोले आप क्यों मेरे पैर में गिर रहे हैं, नहीं गिरे, आपको बात बाद में बताता हूँ, अभी टाइम नहीं। उनको पैर में गिरे। बाद में सुदर्शन चक्र में इन्होंने प्रार्थना किया अम्बरीश महाराज ने, फिर बंद हो गया। वो असुर मर जाते, पहले उनको एम कर दिया। फिर इससे हम सीख सकते हैं, साधु लोगों का कुछ गुस्सा नहीं आते। अगर साधु लोगों को गुस्सा आ रहे हैं, मतलब कुछ साधु लोगों को देख सकते हैं, वो भगवान को सेवा के लिए। प्रभुपाद भी कभी कभी देख सकते हैं लीला में, कुछ कभी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि कुछ सेवा में गलती करते हैं, उसलिए डांटते, फिर भगवान, फिर प्रभुपाद कूल हो जाते। हमारे गुस्सा एक के ऊपर गुस्सा हो गया मतलब, मरेंगे भी अगले जन्म में भी हम याद रखेंगे उसको। साधु लोगों का गुस्सा ऐसे नहीं, सिर्फ टाइम बीइंग। शिव जी भी गुस्सा होते, तो शिव जी का गुस्सा पूरा टाइम बीइंग, जस्ट फॉर दैट्स टाइम, अगेन दे विल बिकम फ्रेंडली। सो सो ये सारे चीज भक्तों लोगों का लक्षण है। सो वैसे है मतलब, ही स्टडी इन माइंड, उनका मन धीर है। ठीक है, और ये एक श्लोक का हम खत्म कर सकते हैं। In the material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it nor despising it, is firmly fixed in perfect knowledge. वही श्लोक का कंटिन्यूएशन है। अभी इसमें हमने क्या देखा, ये सारा चीज से उन्होंने डिस्टर्ब नहीं होएगा, और ये चीज भी उन्होंने डिस्टर्ब नहीं होता है, क्या है, ही इज अनअफेक्टेड। जो भी अच्छा भी मिलने दो, बुरा भी मिलने दो, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं। कुछ उदाहरण देंगे, अच्छा बुरा जो मिले भी, भक्तों लोगों का कुछ प्रॉब्लम नहीं। नहीं, मैं शास्त्र से कुछ उदाहरण पूछ रहा हूँ। आप सुना है कुछ तो मतलब। पांडवस लोगों को बोल सकते हैं। हाँ, मतलब इधर बुरा चीज कुछ नहीं है भगवान, मतलब उनको बुरा होएगा भी ना, उन्होंने उससे आफक्त नहीं होते वो ऐसे हमेशा समभाव में ही रहते। अगर ऐसा नहीं, अच्छा चीज मिल गया मुझे, अच्छा मिल गया, वो बहुत गुणगान करते। बुरा चीज मिल गया उसको बहुत गाली देते, वैसा भी नहीं। जो मिल रहे उसको स्वीकार कर लेते भक्त लोग। उनका कुछ डिमांड नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए, उनको सिर्फ डिमांड है, भगवान का नाम लेना है, बस भगवान को जप करना है। तुकाराम महाराज को जीवन से भी दे सकते, कोई उनको अच्छा भी नहीं दिया, बुरा भी नहीं दिया, उनको परेशान बहुत किया, बट फिर भी उन्होंने कुछ किसी को परेशान नहीं किया, किसी को पॉइंट आउट नहीं किया इन्होंने मुझे परेशान किया, ये भी बोल की शांति थे। सुदामा, एक बार वो एक लीला आते ना, तुकाराम महाराज को एक व्यक्ति, एक खेत काम के लिए जाते, खेत को संभालना है। उधर भी जाके उनका वे क्या बोलते वो, इंस्ट्रूमेंट को लेके भगवान को याद करते थे, पूरा आग लग जाते। उनको समझता भी नहीं, फिर भी उनको पूरा ध्यान उधर है, इधर नहीं है।
वो पूरा जल के पूरा राख भी बन जाते। वो व्यक्ति आई थी बहुत परेशान हो जाते। परेशान हो के फिर बोलते, आपको मैं किसके लिए रखा हूँ, आप कुछ नहीं किए इसको, एटलीस्ट आपको बुलाना है ना, किसी को चिल्लाएंगे, कुछ पानी डाले, कुछ तो करेंगे। आप वो आने के बाद भी वो गाते ही रहते भगवान को तो। इतना अभंग लिखा है उन्होंने, लाखों लाख अभंग लिखा है, मैं सुना हूँ। उनको पूरा ध्यान विट्ठल के ऊपर ही थे। इसको इसका कुछ ध्यान ही नहीं दिया, वो बहुत गुस्सा हो गया। अब मुझे इसको पैसा देना पड़ेगा, तो कहा मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, तो आपका घर है ना, वो दे दो, बोलते तुरंत तुरंत, हाँ मेरे पास ये की आसक्ति है, यही घर है, भगवान ये भी निकाल रहे, बहुत अच्छा है, ले लो बोल देते हो। देखो, उनको उन्होंने कैसे देखा उसको, घर कोई ले रहे मतलब इतना दिखे, वो उनका वाइफ इतना गाली देते तो करो, अरे कैसे वाले हस्बैंड है, हम किधर क्या करेंगे, बोले भगवान बोलते हो, सब भगवान देख लेंगे, आप क्यों इतना परेशान ले रहे। सो इनको ज्ञान है, वही बोल रहे ऐसे व्यक्ति को है, उनको ज्ञान है, क्योंकि सब संभालने वाले भगवान ही, आप नहीं। एक 9th chapter 22 verse, उसमें श्लोक में आते, योगक्षेमं वहामि अहम् तेषां सतत युक्तानाम, भूल गया उसका श्लोक का कैसे आते, से तेषां सतत युक्तानाम भजामि बुद्धि योगम तम, निकालो 9.22। अनन्य चिंतयतो माम ये जन परि उपाजते तेषां जितने भी युक्तानाम योगक्षेमं वहामि अहम् अनन्य चिंतयन्तो माम। सो ये लास्ट दो लाइन है, योगक्षेम वहामि अहम्, ये योगक्षेम वहामि हम, मतलब भगवान जो है हमारे पास उसको रक्षा करते, जो नहीं है उसको देते। खबर इसके ऊपर भक्त लोगों को फुल फेथ है। सो जो जरूरत है वो भगवान दे देंगे, हम कुछ इसको पीछे ये वो करने के लिए कुछ जरूरत नहीं। सो भक्त लोग उससे खुश रहते, मुझे क्या अभी सिर्फ 2 BHK मिला, बंगलो नहीं मिला। बाहर के लोगों का यही चलता है ना, मेरे पास बेंज कार नहीं, कुछ लोगों के पास साइकिल भी नहीं है, उसको देख के हम संतुष्ट होंगे, अच्छा है। पर हमारे पास बेंच कार नहीं, हमारे पास कुछ लोग 2 व्हीलर ही है, उससे भी संतुष्ट। तो ऐसे डिवोटीज जो मिला है, उनका मेन चीज क्या, भक्ति करना है भगवान का। तो इस चीज से कुछ संतुष्ट मिलने वाला है, हमारा संतुष्ट किधर से मिलेगा, भक्ति करने से, इसलिए उनको उसके ऊपर विश्वास है। इवन प्रभुपाद भी देखेंगे, उनका गुरु ने उनको आदेश दिया, वेदेश में जाके प्रचार करो, कभी भी आपको पैसे मिलेगा, बुक वितरण करो, किताब को। सो प्रभुपाद विदेश जाने के लिए बहुत प्रयास किए, उनको कभी भी मौका मिलेगा उसको यूटिलाइज करने के लिए, बहुत प्रयास किए, बट 70 उम्र में उनको मौका मिला जाने के लिए, फिर भी गए। इतने मुश्किल हुआ, इतने मुश्किल हुआ, फिर उन्होंने कुछ, भगवान को कुछ डांटा भी नहीं, मैं आपके प्रचार के लिए जा रहा हूँ, क्यों मुझे इतना परेशान दे रहे। एक्चुअली प्रभुपाद को 2 बार हार्ट अटैक आया था। कब प्रभुपाद गए, शिप, वेंट इन ए शिप कॉल्ड जलदूता, एक नाव में गए, शिप का नाव बोलते ना। तो उसमें वो जा रहे थे, उसमें इतना तकलीफ हुए, इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी उन्होंने फिर गए। और एक चीज, उन्होंने कितना पैसा लेके गया, 25 रुपया। अमेरिका कोई 25 रुपया लेके जाएंगे, हम मुंबई जाना है 1000 रुपया लेके जाते हैं। तो अमेरिका वो गए, फिर उधर जाके उतरने के बाद उनको किधर जाना है भी पता नहीं, लेफ्ट और राइट वो भी पता नहीं। जस्ट उनके पास एक एड्रेस था, एक व्यक्ति ने बताया था, प्रभुपाद मेरा बेटा है, वो आपको मदद करेंगे बोल के। सो उनके घर कुछ दिन थे प्रभुपाद, फिर उसके बाद उनको पूरा फेथ है किससे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, भगवान को नाम से। सो वैसे गए, एक पेड़ के नीचे बैठते, रोज हमें भगवान को नाम कीर्तन करते हैं, उसका हाथ लग जाते हैं खराब। भगवान का नाम को रोज वो कीर्तन करते हैं, एक पेड़ के ऊपर बैठ के। तो यही प्रभुपाद कर रहे थे। तो प्रभुपाद दूसरे कुछ किया नहीं, सिर्फ प्रभुपाद को इतने विश्वास थे, सारी चीज भगवान ने अरेंज किया। अब तो भगवान के लिए ही कर रहे, भगवान को सेवा के लिए ही गए, फिर भी इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी वो लोग आफत नहीं हुए इसमें।
अच्छा भी बुरा भी जो भक्त लोग अफक्त नहीं होते। तो ये चीज पर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम भी भक्त बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे जीवन में भी बहुत सारे बादल आ सकता है, पर इससे पूरा हम आफत नहीं होना चाहिए। कम से कम सोचना है, हमने इतना सुने, सही से हम आफत नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। सो इसको ऐसे आर्टिफिशियली नहीं होएगा, इसके लिए भक्ति पालन करना पड़ेगा। कैसे मैं पहले बताया था, भक्ति पालन करने से ऑटोमेटिकली ये सारे गुण हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए भक्ति हम सीरियसली लेना चाहिए। बट मेटेरियल लाइफ के लिए हम बोल भी नहीं सकते, लोग इतने सीरियस है, इतने सिंसियर है। सुबह उठना है, जॉब के लिए जाना है, स्टूडेंट्स मतलब बोलने के लिए जरूर नहीं, पढ़ाई नहीं करेंगे जॉब नहीं मिलेगा मुझे। सो इतना पढ़ाई करते हैं, बट भक्ति करने के लिए हम शरीर के लिए इतना कर रहे हैं, बट आत्मा के लिए हम बोलना पड़ता है। हम शरीर नहीं, ये आत्मा है, क्यों इतना बोलना पड़ता है हम। शरीर के लिए कुछ बोलते हैं, खा जाओ खाओ खाओ बोल के बोल सकते क्या? नहीं नहीं, बोलने के पहले वो खा लेते हैं। बट चैन करो हम बोलना पड़ रहे हैं आत्मा के लिए। बस दिस इज फूड फॉर सोल राइट, पर बॉडी नो वन नीड टू से दैट ये खाओ वो खाओ, हम ले लेते, बट शरीर आत्मा के लिए हम बोलना पड़ रहा है। क्योंकि हम इतने मग्न हो गया, इतने भूल गया, हम भूल गया, भगवान को भी भूल गया, हम आत्मा करके भी भूल गया। सो इसको हम अब जागृति कर रहे हैं हम। इसलिए इसको सीरियस हम लेना है कि नहीं? कभी भी आप सोचा, शरीर के लिए जो जरूरत है बोलने के लिए जरूरत नहीं, फिर भी हम शरीर नहीं है। इतना भी करे शरीर को छोड़ के भी जाने ही वाले हैं। और वो आत्मा है हम, बट आत्मा के लिए क्या करे वो करते हैं, इसलिए वो सिंसियरली लेने, हम सोचना है इसके ऊपर। तो रोज आप लोग भी कम से कम एक माला, अगर कोई एक माला करे, दो माला कर सकते, सिर्फ 15 मिनट लगेगा दो माला करने के लिए। सुबह उठो, नहाने के बाद माला ले लो, बैठ जाओ, जप करिए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट क्लास onwards we'll begin the remaining two question we discussed. Third, fourth, fifth remaining we will see in for our further classes. If you have any question, कुछ प्रश्न है पूछ सकते, नहीं मतलब हम इधर अंत करें, एक माला हम जप करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न? Should we stop here? शिल प्रभुपाद की